राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम। आज मैं आपके लिए माँ सबरी का कथा लेके आई हूँ कि माँ सबरी का जो जीवन कैसे बीता, वो किस कुल में जन्म लिया उन्होंने। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। सबरी का जो जन्म है वो भील कुल में हुआ था। वह भील राज की एकमात्र कन्या थी। उसका विवाह पशु स्वभाव से क्रूर व्यक्ति से निश्चय हुआ था। अपने विवाह के अवसर पर उन्होंने काफ़ी पशुओं की बलि को देखकर उसे उनके हृदय में दया भर आई। उसके संस्कारों में दया, अहिंसा और भक्ति थी। विवाह की रात्रि में ही भीलनी शबरी पिता के अपयश की चिंता छोड़कर बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ी। रात्रि भर वह जी तोड़कर भागती रही और प्रातः काल महर्षि मातंग मुनि के आश्रम में पहुंची। त्रिकालदर्शी ऋषि ने उसे संस्कारी बालिका समझकर अपने आश्रम में स्थान दिया। उन्होंने सबरी से गुरु मंत्र देकर राम का नाम जपने की विधि समझाई। महर्षि मातंग मुनि ने सामाजिक बहिष्कार स्वीकार किया, किंतु शरणागत सबरी का त्याग नहीं किया। महर्षि का अंत निकट था। उनके वियोग की कल्पना मात्र से सबरी व्याकुल हो गई। महर्षि ने उसे निकट बुलाकर समझाया, बेटी धैर्य से कष्ट सहन करती हुई साधना करते रहना। प्रभु श्री राम एक दिन तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। प्रभु की दृष्टि में कोई दीनहीन और छोटा बड़ा स्पर्शीय नहीं है। वे तो भाव के भूखे हैं और अंतर की प्रीति पर रीझते हैं। उनका मन अप्रत्याशित आनंद से भर गया और महर्षि की जीवन लीला समाप्त हो गई। महर्षि मातंग मुनि के मृत्यु के बाद अब वे श्री राम का नाम जपने लगी। वे अब वृद्धा हो गई थी। प्रभु आएंगे, गुरुदेव की यह वाणी उसके कानों में गूंजती रही और इसी विश्वास पर वह कर्मकांडी होने के आचरण शांति सहती रही, अपनी साधना में लगी रहती। वह नित्य भगवान के दर्शन की लालसा से अपनी कुटिया को साफ करती, उनके भोग के लिए फल लाकर रखती। आखिर सबरी की प्रतीक्षा पूरी हुई। अब वह भगवान के भोग के लिए मीठे मीठे फलों को चखकर और उन्हें धोकर दोनों में सजा ही रही थी कि अचानक एक वृद्ध ने उसे सूचना दी, सबरी तेरे राम अपने भाई लक्ष्मण सहित आ रहे हैं। वृद्ध के शब्द ने सबरी को नवीन चेतना का संचार कर दिया। वह बिना कुछ कहे हड़बड़ा गई। जिस तरह जटायु भगवान के अनन्य भक्त थे, वही दशा सबरी की भी थी। श्री राम को देखकर वह निहाल हो गई, उनके चरणों में लौट गई। देह की शुद्ध बुद्ध भूलकर श्री राम के चरणों को अपने आंसू जल से धोने लगी। इस तरह राम जी ने उसे उठाया अब और उन्होंने अपनी कुटिया का मार्ग दिखाती हुई कुटिया की ओर चलने लगी। कुटिया में पहुंचकर उसने भगवान के चरण धोए, उन्हें आसन पर बिठाया। फलों के दोने उनके सामने रखकर वह स्नेह से बोली, प्रभु मैं आपको अपने हाथों से फल खिलाऊंगी। भीलनी के हाथ से फल वैसे तो लोग नारी जाति को अधर्मी कहते हैं और मैं तो अत्यंत मूढ़ और गंवार हूँ। कहते कहते सबरी की वाणी रुक गई और उसके नेत्रों में अश्रु जल छलक पड़े। श्री राम ने कहा, बूढ़ी माँ, मैं तो तेरे भक्ति के ही नाते यहाँ आया हूँ। जाति पाति कुल धर्म सब मेरे सामने गौण है। मुझे भूख लग रही है, जल्दी से मुझे फल खिलाकर तृप्त कर दो। सबरी भगवान को बेर आदि फल खिलाती जाती थी और वे बार बार मांगकर खाते जाते थे। सबरी भगवान को बेर खिलाने से पहले स्वयं चखकर देखती कि ताकि श्री राम को केवल मीठे बेर ही खाने को मिले। महर्षि मातंग मुनि की वाणी आज सत्य हो गई और पूर्ण हो गई। सबरी की साधना सफल हो गई। उसने भगवान को सीता की खोज के लिए सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी और स्वयं को योगिन में भस्म करके सदा के लिए श्री राम जी के चरणों में लीन हो गई।
एक मान्यता ये भी है कि पिछले जन्म में सबरी जो थी वो उच्च कुल में जन्म लिया था और राजा के घर उसका विवाह हुआ था, परंतु वो श्री राम की बहुत भक्त थी, तो वो किसी भी ऋषि मुनि के साथ श्री रामचंद्र जी के नामों का स्मरण करती थी। तभी उसके पति ने सबरी से यह कहा था कि तुम्हें यह शोभा नहीं देता, तुम एक राजा की पत्नी हो और राजा की पत्नी किसी भी ऋषि मुनि के साथ बैठकर भगवान का नाम जपे, यह शोभा नहीं देता। उसी दिन सबरी ने अपने पति का त्याग करके और भगवान से यह कहा था कि अगले जन्म में मुझे एक छोटे जात में यानी कि भीलनी का जन्म देना, ताकि मैं आपके नाम का स्मरण कर सकूं। तो इसीलिए इस जन्म में माँ सबरी का, श्री रामचंद्र जी के जन्म में माँ सबरी का जो जन्म हुआ था वो भीलनी के रूप में हुआ था। और भीलनी जब अपने पिता का घर छोड़कर आश्रम में गई थी तो उन्हें अपने गुरु मातंग मुनि के वचनों पर विश्वास था, इसीलिए वह कई हजार वर्षों तक श्री रामचंद्र जी के आने का इंतज़ार करती है। और एक दिन श्री रामचंद्र जी आते भी हैं और उन्हें दर्शन भी देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु में विश्वास अवश्य करना चाहिए। जो भी हमें गुरु कहते हैं वो हमारे सत्य के लिए कहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।